अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है इसका मकसद ये है कि आपको जो चैप्टर नंबर 7 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसकी मैं एक्सरसाइज डिस्कस कर लूँ आपसे। तो हम स्टार्ट करते हैं फिल इन द ब्लैंक के साथ। फिल इन द ब्लैंक क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट, क्या होता है इनका, क्या डिफरेंट होता है, आर कॉल्ड आइसोमर्स। तो आइसोमर्स मैंने आपको बताया कि इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है, तो यहाँ पे आएगा स्ट्रक्चरल फार्मूला जहाँ मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ। नेक्स्ट टू है द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन डैश इज sp2। sp2 का मतलब आपको पता है किस में होता है, अल्कीन। जो कॉमन जो नेम है, स्पेसिफिक नेम तो मतलब जो है वो अल्कीन है, उसमें इसी की एक ब्रांच है इथीन। इथीन में भी आप कह सकते हैं sp2 है, अल्कीन में भी कह सकते हैं, ठीक है। अल्कीन शो डैश ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड अ कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। तो ये क्या होता है, अल्कीन शो करते हैं सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, यहाँ पे सिस ट्रांस आइसोमरिज्म आएगा। हीटिंग एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ डैश ऐसा कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आपको मैंने बताया था कि इसके अंदर जो कैटालिटिक क्रैकिंग होते हैं इस पर या सिलिका यानी SiO2 होता है कैटलिस्ट, या Al2O3 यानी एल्यूमिना होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स which confers characteristics property to organic compound is called dash, जिसे हम पता है फंक्शनल ग्रुप होता है। 2-butene इज अ, 2-butene है वो क्या है, डैश ऑफ फर्स्ट आइस, 2-butene इज अ पोजिशन आइसोमर, ठीक है, ऑफ 1-butene। कार्बोनाइल ग्रुप इज प्रेजेंट इन बोन डैश एंड कीटोन। एल्डिहाइड में भी प्रेजेंट होते हैं और कीटोन में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम कर लेते हैं, बड़ा करके लेते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेन्स एन एटम अदर देन कार्बन, यहाँ पे कार्बन आएगा इन इट्स रिंग। द क्वालिटी ऑफ गैसोलीन कैन बी चेक बाय फाइंडिंग आउट इट्स ऑक्टेन नंबर, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन डैश ऐसा फंक्शनल ग्रुप, तो इसमें क्या होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। इंडिकेट ट्रू और फॉल्स, देयर आर 3 पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, ये ट्रू है, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट है अल्काइंस डू नॉट शो द फिनोमिना ऑफ सिस ट्रांस आइसोमर्स, ये भी ट्रू है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये बात गलत है क्योंकि ये वोलर ने वो बात गलत साबित कर दी है, ठीक है। अब ऑल क्लोज चेन कंपाउंड्स आर एरोमेटिक इन नेचर, ये बात all close chain or compounds are aromatic in nature, ये रॉन्ग है। सारे ज़रूरी नहीं कि सारे aromatic ही हो। द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एमाइड इज कॉल्ड एमाइनो ग्रुप, ये भी जो रॉन्ग है, इट इज़ कॉल्ड एसाइल एमाइड। मैंने आपको ये कराया था ना, एसाइल एमाइड ग्रुप, ठीक है। एमाइनो ग्रुप नहीं है, एसाइल एमाइड ग्रुप होता है। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज ट्राइंग टू यूज़ कोल फॉर पावर जनरेशन, दिस इज़ ट्रू, ठीक है। अक्रूड पेट्रोलियम इज सब्जेक्टेड टू फ्रैक्शनल डिसब्लिमेशन, सब्लिमेशन नहीं होती, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है, ये रॉन्ग है। अ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन सर्व्स एज अ फंक्शनल ग्रुप फॉर अल्केन, ये रॉन्ग है क्योंकि कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड जो होता है वो फंक्शनल ग्रुप होता है अल्कीन का। अच्छा, ऑर्थो नाइट्रोटोलिन एंड पैरानाइट्रोटोलिन आर एग्जांपल ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, ये भी गलत है क्योंकि ये इसलिए गलत है कि पोजीशन आइसोमर्स की एग्जांपल्स हैं। ऑलमोस्ट ऑल द फंक्शन केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी एंड इनऑर्गेनिक इन नेचर, रॉन्ग, ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन and encircle the correct answer. The state of hybridization of carbon in methane is sp3, A वाला। Then in tertiary butyl the tertiary carbon is bonded to, क्योंकि tertiary carbon मैंने आपको बता दिया लेक्चर के दौरान, एक ऐसा कार्बन होता है जो डायरेक्टली 4 दूसरे एटम्स के साथ अटैच होता है अदर देन हाइड्रोजन। तो ये जो है नो हाइड्रोजन, किसी हाइड्रोजन के साथ अटैच नहीं होता क्योंकि 4 तो कार्बन की वैलेंसी है और ये चारों बॉन्ड वो किसी और के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है। विच सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटॉल हैज़ प्लेनर ट्रायंगुलर शेप, तो आपको पता है ये sp2 है। द केमिस्ट हु सिंथेसाइज्ड यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनेट वाज वोलर, ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, लीनियर शेप इज एसोसिएटेड विथ सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, इट इज sp, A। देन अ डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ 1 सिग्मा एंड 1 पाई, B ऑप्शन आप करें। ईथर शो द फिनोमिना ऑफ क्या, मेटामरिज्म, सी ऑप्शन। विच सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग वन विच इज़ अल्कोहल, बताएं कौन सी अल्कोहल है, तो जिसमें OH ग्रुप मौजूद होगा आखिर में, जैसे ए ऑप्शन है इसमें, ठीक है। हाउ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड एंड गिव सूटेबल एग्जाम्पल्स। सो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने इसमें फुल टॉपिक करना है, मैं डिस्कस भी कर लेती हूँ पीछे जाके। हाउ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड एंड गिव सूटेबल एग्जाम्पल्स, तो ये आपने फुल टॉपिक आपने करना है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ये मैंने आपको कहाँ करवाया था,
ये फुल टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का है 7.7, टॉपिक नंबर 7.7। ये फुल टॉपिक है, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और ये एंड तक आएगा आपका। यहाँ पे हेट्रोसाइकिल ख़त्म होते हैं, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप से पहले पहले तक, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उसका नाम है, उसमें आपने करना है कि उसमें नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन नंबर आपका है 5। इसने पूछा हुआ है व्हाट आर होमोसाइक्लिक। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों मैं एक साथ डिस्कस कर लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आपने बताने के होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो इसकी जो आपका ये टॉपिक था ऊपर वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लासिफाइड, इसमें होमोसाइक्लिक की भी डेफिनेशन दी हुई और हेट्रोसाइक्लिक की, और एक एक एग्जांपल आपने उसमें से दे देनी है, ठीक है। बहरहाल मैं वो डिस्कस कर लेती हूँ। एंड राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ 2 पॉसिबल आइसोमर्स, क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ ब्यूटेन। ये भी आपकी बुक में है, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 पहले डिस्कस कर लेते, फिर क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये मेरे पीछे अभी गई थी मैं। होमोसाइक्लिक है और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो ये डेफिनेशन आपकी दी हुई है होमोसाइक्लिक की। इसी के अंदर द कंपाउंड्स इन विच द रिंग कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एटम्स आर कॉल्ड होमोसाइक्लिक, या इसको कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। और इसकी आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। देखो होमोसाइक्लिक कंपाउंड की 2 टाइप्स हैं, इधर दी गई हैं, एलिसाइक्लिक में और एरोमेटिक में। तो आप इनमें से कोई भी दे सकते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 ऊपर भी, इसमें भी, आप इनमें से कोई भी एक टाइप, कोई भी आप, इन्होंने क्या है, ये 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच। तो आप ये एलिसाइक्लिक ऊपर वाले जो 5 है ये भी है, तो ये भी होमोसाइक्लिक की, और जो नीचे वाली ये भी है होमोसाइक्लिक, कोई भी एक एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कि हेट्रोसाइक्लिक नेक्स्ट टॉपिक आपका द कंपाउंड्स इन विच द रिंग कंसिस्ट ऑफ, अब ये भी अच्छा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो है द कंपाउंड इन विच द रिंग कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 काइंड ऑफ एटम्स आर कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइकल्स भी कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है और इसमें 4 एग्जांपल है, कोई सा भी एक आप एग्जांपल आप उठा के देखिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि आपने ये बताना है स्ट्रक्चरल फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि स्ट्रक्चरल फार्मूला बताना है 2 पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन के। तो वो आगे चल के एक पेज है जो मैंने आपको करवाया था, उसमें आइसोमरिज्म का ही टॉपिक है, उसमें आपके 2 स्ट्रक्चरल फार्मूला दिए हुए। ये है, ये आपका टॉपिक क्या था, आइसोमरिज्म का इंट्रोडक्शन। इसी में ये 2 स्ट्रक्चरल फार्मूला दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ से आप कर लें। देन आपका क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज़ ईथीन, वाई इज़ ईथीन एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 7 मैं दोबारा कर रही हूँ, वाई इज़ ईथीन एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल। तो ये जो है ना ईथीन अभी आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन ये जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, उसमें ईथेन के यूजेस लिखे हुए हैं। तो आपने ईथीन के यूजेस जो इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, ईथीन के वो आपने इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्री में यूज़ होता है, जहाँ यानी जो चीज़ें बनती है, तो इन ईथीन के यूजेस जो हैं वो आपने इसमें याद करने हैं। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, उसमें यूजेस ऑफ ईथेन वो आपने इंक्लूड करना है इसमें से, ठीक है। देन है आपका व्हाट इज़ मेंट बाय फंक्शनल ग्रुप एंड गिवन नेम टिपिकल फंक्शनल ग्रुप जिसमें ऑक्सीजन है। तो हम फंक्शनल ग्रुप वाले टॉपिक में आ जाते हैं इसके लिए। जी ये इधर एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम और डबल ट्रिपल बॉन्ड हुज प्रेजेंस इम्पार्ट स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। अब आप इनमें से टिपिकल कौन से फंक्शनल ग्रुप है जिनमें ऑक्सीजन है, ये देखिए इधर मौजूद है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, ईथर ग्रुप है, फॉर्माइल ग्रुप है। ये फंक्शनल ग्रुप्स के नाम लिखने हैं आपने, ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिली का नाम नहीं लिखना, बल्कि इसका नाम। फॉर्माइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप है, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप है, एस्टर ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है। तो इन सब में ऑक्सीजन मौजूद है, तो आप कोई से भी आप कर लें, ठीक है, 4-5 कर लें। व्हाट इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ वोलर्स वर्क इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम इसमें बिल्कुल स्टार्ट में चैप्टर के स्टार्ट पे जाएंगे, जो शुरू में फर्स्ट टॉपिक था उधर ऑर्गेनिक कंपाउंड की
डेफिनेशन लिखी हुई है चैप्टर के स्टार्ट में, तो उसे वेट कर लेते हैं। हाँ जी, तो इसमें आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की आपने डेफिनेशन करनी है, ठीक है, और एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ वोलर्स वर्क इन। अच्छा, इसमें आपने जो जो चीज़ें करनी है, इसमें आपने पहले तो आपने वाइटल फोर्स थ्योरी, जो मैंने आपको हेडिंग नोट कराई थी, इस डेफिनेशन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की आपने यहाँ से करनी है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड वर कंसिडर एज दोज ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग्स और प्लांट एंड एनिमल, एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड वर दोज ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स एंड नॉन मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ से आप डेफिनेशन कर लें, ठीक है। अर्लियर, ये जो आप इनफैक्ट ये पूरा जो इंट्रोडक्शन का टॉपिक है, ये इसमें इस क्वेश्चन का आंसर है, जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हाट इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ वोलर्स वर्क इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये टॉपिक मैंने आपको विद हेडिंग्स बताया था, तो वही आपको इसके जवाब में लिखना है। आप ये वाला फर्स्ट पैराग्राफ भी लिखेंगे, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बताया है, ठीक है। ये डेफिनेशन पे कर ले। फिर ये नेक्स्ट आपको मैंने पहली हेडिंग कराई थी, अर्लियर केमिस्ट से लेकर वाइटल फोर्स थ्योरी, दिस इज वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है। इसके बाद दिस थ्योरी वाज रिजेक्टेड बाय फेडरिक वोलर। तो आप ये था ना कि ये वोलर, यहाँ से वोलर ने काम किया था कि उसने यूरिया बनाया था, अमोनियम साइनेट। तो आप ये करें रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी, या कह ले वोलर्स वर्क, फ्रेडरिक वोलर्स वर्क। दिस थ्योरी से लेकर ये नेक्स्ट पेज पे आप जाएँ तो यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, इस तक। फिर जो मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये भी आपने, ये दोनों टॉपिक इसका जवाब है। इसमें आपने लिखा, इसके ऊपर आप हेडिंग दे इंपॉर्टेंस ऑफ वोलर्स वर्क इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये बात समझ आ गई, ये यहाँ तक आपने लिखना है, रीडिफाइन तक। और इसके बाद आपने दोबारा से मॉडर्न डेफिनेशन लिखनी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ये जो फुल टॉपिक है, यही इस क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है। क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, जी, जो इसमें फुल टॉपिक है आपका 7.5, ये फुल टॉपिक इसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है, फुल। देन रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम भी हमने डिटेल से, मतलब वो पूरा आपका इसके अंदर इंक्लूड है। देन आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है ना, रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम सूटेबल एग्जाम्पल, के फुल टॉपिक आपका रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम इंक्लूड है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका ये कि डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये भी फुल टॉपिक है। ये आपको टॉपिक मैंने पढ़ाया था आपको इससे पहले, ये सारे सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये यहाँ से स्टार्ट होकर जी ये यहाँ तक क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम से पहले, ठीक है। इसके बाद व्हाट इज़ ऑर्बिटॉल हाइब्रिडाइजेशन एंड एक्सप्लेन sp3, sp2 एंड sp मोड्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इसका जवाब ये है क्वेश्चन नंबर 13, ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। इसका जवाब जो है, ये आपका फुल टॉपिक जो हाइब्रिडाइजेशन का आपने पढ़ा है, ये इसका जवाब है, ये वाला। यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन भी आपने पढ़ा था, आपको पता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ी है, sp2 भी पढ़ी है, विद हेडिंग्स आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है, आपको मैंने इसकी हेडिंग्स भी नोट करवाई हैं। तो ये फुल जो है टॉपिक, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका जवाब है, ठीक है। जहाँ तक क्वेश्चन नंबर 14 है, वो अभी उसकी मैंने आपको तस्वीरें भेजी है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर लूँगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। वाई देयर इज़ नो, इसका क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 15 आपका ये है, वाई देयर इज़ नो फ्री रोटेशन अराउंड डबल बॉन्ड एंड अ फ्री रोटेशन अराउंड अ सिंगल बॉन्ड एंड डिस्कस सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो इसका जो टॉपिक, इसका जो जवाब है, वो फुल सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म है। बस आपने थोड़ी सी अल्ट्रेशन करनी है। अल्टरनेशन कैसे करनी है, इसका जवाब ये है कि आपने ये जो फर्स्ट पैराग्राफ था, 2 कार्बन एटम्स आर ज्वाइन, ये जो मैंने इसको आपने जवाब, इसका जवाब ऐसे लिखना है कि पहले आपने लिखना है जो 2 कार्बन एटम्स नहीं, इसके ऊपर वही वाली हेडिंग आपने लिखी जो मैंने आपको कहा था, ओरिजिनेशन ऑफ सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, यानी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म क्यों ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। इसके बाद 2 कार्बन एटम्स, वही वाली बात है। और इसका जो लास्ट जो पैराग्राफ है, द रोटेशन ऑफ 2 बॉन्ड्स, जिसके ऊपर मैंने आपको हेडिंग नोट करवाई थी, पॉसिबिलिटी ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमर्स, यानी ज्योमेट्रिक आइसोमर्स को ही हम सिस ट्रांस कहते हैं ना। तो फर्स्ट पे आप इसका जवाब जो है ना, क्वेश्चन नंबर 15 के जवाब में सबसे पहले आप ये वाली हेडिंग डालेंगे, हेडिंग आपको नोट की थी, पॉसिबिलिटी, इसका जवाब था ओरिजिनेशन ऑफ सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, या जिसे हम ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। और नेक्स्ट पे आप ये लिखेंगे लास्ट पैराग्राफ, द रोटेशन ऑफ 2 कार्बन एटम्स, ठीक है।
ये इसका जवाब है। ये जो आपने क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पोर्शन है ना, वाई देर इज़ नो फ्री रोटेशन अराउंड अ डबल बॉन्ड एंड अ फ्री रोटेशन अराउंड अ सिंगल बॉन्ड, तो ये जो पहला पैराग्राफ है और जो लास्ट पैराग्राफ आप लिखेंगे विद हेडिंग, ये इसका जवाब है। इसके बाद इन्होंने कहा है डिस्कस सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, तो इसमें आप बाकी सारा टॉपिक आप लिखेंगे। ठीक है, समझ आ रही है? तो पहला जो क्वेश्चन है, पहले पार्ट का जवाब फर्स्ट पैराग्राफ है इस टॉपिक का और लास्ट पैराग्राफ है विद हेडिंग। ठीक है, और जो इसका दूसरा पार्ट है इस सवाल का कि डिस्कस सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, तो आपने इसको ऐसे करना है जैसे मैंने हेडिंग्स वही आपने रखनी जो मैंने आपको बताई है, यानी पहले आपने डिफाइन करना है सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, जिसको हम ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म भी कहते हैं, वही आपने द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन वाली हेडिंग आपने रखनी है। 3 आपने एग्जांपल्स आपने इंक्लूड करनी है जो मैंने आपको जैसे नोट कराई है। इसी तरह मैंने आपको सिस फॉर्म की अलग हेडिंग बनाई थी ट्रांसफॉर्म की अलग, तो वो आपने यही इसका जवाब है। ठीक है, अब इसके बाद ये हो गया, अब रह गया आपका लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हम करते हैं। इसमें आपके पास कुछ मॉलिक्यूल्स आपको दिए गए हैं, CH3 CH3 CH2 CH2 CH HCHO CH3Cl। आपने इनकी टाइप ऑफ बॉन्ड बताने, शेप्स बताने हैं यूजिंग हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच। तो हम इसमें से निकलते हैं, मैंने आपको इसका इसका जो जवाब है, इसका जवाब मैंने आपको भेजा है इसी ग्रुप में, वही मैं डिस्कस कर लेती हूँ कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाया CH3 का, ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है। ऊपर नीचे का मतलब होता है यहाँ पे, जहाँ पे नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। ठीक है, अब इसमें 2 तरह के बॉन्ड्स हैं, एक कार्बन टू हाइड्रोजन जो कि सिग्मा है और कार्बन टू कार्बन सिग्मा है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 और इसकी शेप होगी टेट्राहेड्रल। देन आपके पास है CH2 इसका स्ट्रक्चर फार्मूला मैंने बनाया हुआ है। अच्छा, इसमें एक कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि सिग्मा है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड का मतलब है 1 सिग्मा एंड 1 पाई। इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और इस मॉलिक्यूल की शेप ट्रायंगुलर प्लेनर है। देन CH इसमें क्या है, ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है। इसमें कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड सिग्मा है, जो ट्रिपल बॉन्ड है वो उसमें 1 सिग्मा और 2 पाई है, sp हाइब्रिडाइजेशन है और ये लीनियर शेप है। देन आपके पास है ये वाला HCHO, इसका मैंने स्ट्रक्चर फार्मूला बनाया हुआ है। CH बॉन्ड सिग्मा है, C डबल बॉन्ड O जो है वो डबल है, 1 सिग्मा और 1 पाई है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ट्रायंगुलर प्लेनर है। देन ये वाला जो है, इसमें ये है कि ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है, कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड सिग्मा है, कार्बन टू Cl बॉन्ड जो है वो सिग्मा है, और ये हाइब्रिडाइजेशन sp3 या टेट्राहेड्रल है। तो ये आपका आज का टॉपिक, आपका एक्सरसाइज का ख़त्म है।